एक खूबसूरत घर बनाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन कई बार ये सपना एक सरदर्द बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ खास 10 बातें जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिनके कारण क्लाइंट पूरे प्रोजेक्ट में जूझता है और उसके क्या हल होते हैं। सो वो सॉल्यूशंस भी मैं आपको शेयर करूंगी। एंड ऑफ द वीडियो डेफिनेटली आप इन सारी परेशानियों को नहीं फेस करेंगे, ये मेरा वादा है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट होता है बजट का झटका। सो क्लाइंट हमेशा बजट लेके चलता है 10 लाख का, इतने सारे हिडन कॉस्ट मिला के वो प्रोजेक्ट कॉस्ट जाता है 15 लाख। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बारी कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो जाता है, कई बारी हमारे प्रोजेक्ट मटेरियल में चेंजेस हम लोग अपग्रेड कर लेते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर चेंज होके कोई भी सडन सरप्राइजेस हो सकते हैं साइट पे। सो इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन में आप हमेशा पहले एक रिटर्न में कोटेशन लीजिए, ताकि आपका बजट एक फिक्स लिखा हुआ रहे कि इतना तो लगेगा, उसमें हर चीज का डिटेल रहे। उसी के साथ आप क्या कर सकते हैं कि आपको लग रहा है बजट एक्सटेंड हो रहा है, आपको उतना नहीं स्पेंड करना है, तो आप फेजेस में डिवाइड कर लीजिए। आप पहले काम करिए, फिर कुछ काम बाद में कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि कोई चीज ज्यादा प्राइमरी है, तो आप पहले अपनी प्राइमरी चीज जो प्राथमिकता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, वो पहले करवा के लीजिए, बाद में आप अपना बजट मैनेज कर सकते हैं इस टाइप से। सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा होता है, हर साइट पे होता है, हर प्रोजेक्ट में होता है। ये क्या कारण होते हैं? एक तो अंडरस्टैंडिंग, जो जार्गन वर्ड्स होते हैं या टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर सब अपने अगर ये टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं। एज ए कस्टमर व्हाट यू कैन डू, आपको जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें पूछिए। सेकंड, आपको जो भी रॉ लैंग्वेज, रॉ वर्ड्स होते हैं जिसको जस्ट इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस भाषा में समझिए। कोई कलर, कोई डेफिनेशन पे जाने का जरूरत नहीं है। जितना क्लियर और क्लीन कम्युनिकेशन रहेगा, उतना अच्छा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है। थर्ड पॉइंट, टाइमलाइन डिले। क्यों होता है? वेंडर टाइम पे मटेरियल सप्लाई नहीं करता है, हैंडओवर नहीं होती है साइट कंप्लीटली। क्यों होता है ये रीजन? अधिकतर तो वेंडर के एंड से प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती है, या फिर कोई अनवांटेड रीजन आ जाता है। हल क्या है? हमेशा हर स्टेप पे माइलस्टोन ट्रैक करवाइए, एक रियलिस्टिक टाइमलाइन लेके चलिए। स्पेयर में 10-15 डेज लेके ही चलिए, बिकॉज उतना तो लगता ही है एग्जीक्यूशन को हैंडओवर करने तक। तो रियलिस्टिक टाइमलाइन हेल्प करेगी आपको। फोर्थ, बहुत सारे ऑप्शन। अभी ये भी एक प्रॉब्लम बन गया। क्यों? टाइल के इतने सारे वेराइटीज, कैटलॉग, शेड कार्ड, पेंट्स के, फिनिशेस के, एक्रेलिक के, लैमिनेट्स के, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। दर्द की डिजाइन फटीक होता है, बाद में पछतावा होता है, ये नहीं वो होना चाहिए। क्या है सोल्यूशन? आप अपने डिजाइनर से या उनसे पूछिए, शॉर्ट लिस्टेड ट्रेंडिंग क्या मटेरियल ऑप्शंस चल रहे हैं, सिलेक्टेड ऑप्शंस लीजिए, उसमें से आपका चॉइस क्या है वो चूज करिए। सो कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, एक परफेक्ट डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, फंक्शन वर्सेस एस्थेटिक्स। फंक्शनल मतलब कि अगर एग्जांपल के लिए आपने एक सोफा लिया, बहुत ब्यूटीफुल सुंदर सोफा है, बट बैठने में वो कंफर्टेबल नहीं है। सो हल क्या है? आप हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा लुक अच्छा जरूरी है, लेकिन फंक्शनैलिटी होना, कंफर्ट होना बहुत जरूरी है। सो हमारा घर है, डिस्प्ले हाउस नहीं है। सो मेक श्योर करिए कि आप उस पर बैठें, उसको समझें और फिर अपने घर में चीज लगाएं। सिक्स पॉइंट में हमेशा हम देखते हैं मेंटेनेंस प्रॉब्लम। सो मेंटेनेंस में क्या होता है? पहले हमें कोई प्रोडक्ट है, कोई भी मार्बल है जो हमने गलत जगह पे लगा दिया, किचन में लगा दिया। अभी हमें पता है कि मार्बल जो है होता है वो क्लीनिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली किचन में लगाया है। तो इन चीजों का जब आप मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो देखिए मेंटेनेंस इजी है कि नहीं, क्योंकि डेली यूज की चीजों में मेंटेनेंस आप उतना मेंटेन कर रहे हैं क्या, उसका बात का खास ख्याल रखें और फिर ही आप सिलेक्ट करें। अगला पॉइंट जो है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो है आपका जो रिचुअल डिस्कनेक्टमेंट है। तो न्यू डिजाइन्स में, न्यू मॉडर्न होम्स में एक कहानी ऐसे होती है कि आप अपना रीति रिवाज, अपना कल्चरल थिंग्स भूल जाते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान करें, बिकॉज इमोशनल अटैचमेंट जरूरी है हमारे घर से, तो उसका ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन करवाइए आप। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा वेंडर एंड कॉन्ट्रैक्टर कंफ्यूजन। सो एक साइड पे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वेंडर काम करते हैं। हर इंसान अपने काम की जिम्मेदारी से बचना चाहता है, हर एक दूसरे पे डालते हैं। तो आपको क्या करना है? एक वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक मैनेजमेंट में पर्सन रखिए जो कि
उसी से आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे और सारे टीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसी पर्सन के थ्रू होगा, सो दैट ही विल अवेयर एवरी प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में हर डिटेल उसके पास होगी एंड अकाउंटेबिलिटी इजी हो जाएगी। पोस्ट कंप्लीशन सपोर्ट, सो आखिरी में जब प्रोजेक्ट हैंडओवर होता है तो क्लाइंट को अकेला लगता है, क्योंकि उसको ये सपोर्ट नहीं दिया जाता है, कोई भी बाहर से बोलता नहीं है कि हम फॉलोअप विजिट के लिए आएंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम हैं। सो जब आप फाइनल करते हैं सारी चीजें, उनको डिस्कस करिए कि आई वांट अ पोस्ट सपोर्ट ऑल्सो, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं आप ही लोगों से आऊंगा, वारंटी लीजिए, फॉलोअप विजिट के लिए रिक्वेस्ट करिए। सो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन इजीली मिल जाएगा। बट अगर आप ये बात करना भूल जाते हैं अपने उससे, तो फिर आपको ही बाद में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। सो हम 10 मतलब लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि फियर ऑफ रिग्रेट। सो इतना सब होने के बाद ऐसे एक मन में थॉट आता है कि यार ऐसा नहीं हो हम इतना पैसा डाल रहे हैं और बाद में कुछ जैसा पसंद किया वैसा ना ही मिल के आए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, आप 3D प्रोवाइड करवाइए, मतलब 3D डिजाइन लीजिए, उसमें बहुत हद तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी। उसके अलावा आप मॉकअप ले सकते हैं, उसके अलावा आप एक बार जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो विजिट कर सकते हैं जिसके भी आप काम करवाना चाह रहे हैं उससे। सो ये आपको बहुत क्लैरिटी देगा। सो अभी समझे ना, इंटीरियर डिजाइनिंग सिर्फ एक खूबसूरत सपनों का घर बनाना नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक ट्रस्ट है, एक इमोशनल कनेक्शन है। सो ये है आज का वीडियो। अच्छा आप बताइए, अगर आप भी घर बना रहे हैं तो आपने क्या प्रॉब्लम जो है इन सब में से सबसे ज्यादा फेस की है, या ऑलरेडी घर बना चुके हैं तो ये बताइए कि क्या सच में आपको प्रॉब्लमेटिक लगा। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक जरूर करिए।